जाना। ओम ऐसे गीत देगा भैया उमेश जी। जय हो। लुट रहा आदमी समझे फ्री में लुट रहा हो तो कौन बोली और न बोले है? हाँ देखो ऐसा है, कायदे की बात है, उस पद के आगे लाख रुपए भी काम के नहीं है भैया, ध्यान, इतना बड़ा पद है इसे लुटा ही तो रहा हो, क्या हो रहा? हाँ 5,05,555 तो हो जाओ भैया, 5,05,555। अरे अवसर है प्यारो तुम बोली लगाओ, ऐसे सो अवसर पे पुण्य कमाओ। अवसर है प्यारो तुम बोली लगाओ, ऐसे सो अवसर पे पुण्य कमाओ। आदि प्रभु के तुम्हें गुण गाओ, बोली तो लगाओ। आदि प्रभु के तुम्हें गुण गाओ, बोली तो लगाओ। जो एक बार हो गया वो हो गया, विधिनायक हो गए, अब आप कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं। महायज्ञ नायक का मौका है और ये भी हो जाएगा तो फिर कोई अवसर नहीं, ध्यान रखना। 5,05,555। मन तो बहुत है लेने का लेकिन डर लगता है। आज मेरे क्या जाएगा, वरना दौलत का दीवारा। 5,55,555। देखिए आप ये लोग भी समय जा रहा है, देखिए महायज्ञ नायक का पद भी जाने माता बहनें जो जा रही है 6,06,666। अरे 11 बोलो बस। अरे सुनो, ये तो कोई सौभाग्यशाली परिवार को सौभाग्य मिलेगा, सबको मिलने वाला नहीं। पैसे वाले तो सब हैं लेकिन सौभाग्य वाले तो कोई एक ही होगा। सही बात है, कार्यक्रम का मुखिया एक ही होता है। एक ही होता है। जो बोली बढ़ा ले ऐसा काम हो जाए, वाकई में वो पुण्यवान हो जाए। वाकई में वो पुण्यवान हो जाए। 6,06,666। ये अवसर भी जाने वाला है, कुछ क्षण बचे हैं। देखिए परंपरा अपने धन का सदुपयोग कर लो। परंपरा टूट रही है भैया। हर 6,06,666। अब 3 बोल रहा नहीं, टाइम नहीं है। 6 लाख तो हम जब ऐसा बोल सुनो भाई, महाराज जी के प्रवचन सुनने हैं। देखो भैया, हमें महाराज जी के आशीर्वाद भी लेना है। मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी, मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी। मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी, और जय हो। लगता है पुण्य कार्य में ये धन कभी कभी। लगता है पुण्य कार्य में ये धन कभी कभी। 6,51,651। जो टाइम नहीं है वो अपने पास। हाँ भाई, और किसी का भाव हो तो साथ का नहीं कह रहा, जब देख बेक कैसे ऐसा होत कम। 6,71,671। ठहरो हम समझ गए आपको इशारों, आपको साथ कुआऊं इनसे आपको साथ कुआऊं ने कहा है। एक बात सुन लो, बोली मिलती है भाग्य से, बोलने से नहीं। बोल के देख लो, भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। चाहने हैं ले लो, क्या बात है, चाहने हैं तो साथ में ले लो, 3 बोलते का है। हाँ सही बात है। 6,71,671। तो मन में भक्ति भाव सजो कर जो तू दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रात रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रात रात भरेगा। 6 लाख। दादाजी थोड़ा ध्यान रखियो, उतर पे गड्ढा है। 6 लाख। अरे हमें थोड़ा डर लग 6,71,671। 6,71,171 2 और 6,71,671 1 2 1 2। पूछ लो भैया एक बार और, भावना न रह जाए मन में, भावना मन में न रह जाए बस। देखो, अरे सुनो, तुम 7 बोलो चाहे 8, वो ही तो उन्हें लेने ही। चलो ये सब बोले
3 बोल रहे, अब 3 बोल रहे, पंडित जी ने कह दिया अब 3 बोल रहे। चलो बोलो 3 6,71,671, 6,71,171, 6,71,671 2 और 6,71,671 1 2 1 2 3। नाम बोलो भैया, नाम बोलो। आ जाओ श्रीफल के सम्मान। अरे हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों से बोली जब छूट जा। श्रीमान विनोद कुमार जी, विशाल कुमार जी, सौरभ कुमार जी, चंदेरिया परिवार, बराठा, सुशीला बाई, नमिता जैन, अब खबर करके बोलो। चंदेरिया पेट्रोल पंप, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं, अनुमोदना तो करें भैया अच्छे काम। एवं वेयर हाउस, बहुत बढ़िया। ओ प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष, क्या बात है, आ जाओ भैया, सम्मान करूंगा और वो पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। भाई दोनों ही वेयर हाउस जैसा पांडुकशाला बनने। हाँ भैया श्रीमती सुशीला और तो यहाँ पंगत हुई है जी, और कुबेरेंद्र परिवार भी है। इनके छोटे भाई कुबेरेंद्र बने हैं, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत अनुमोदन, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। और मन की पीड़ा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की पीड़ा से हो, मन की पीड़ा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम। कई लोगों के मन में है मन विकल्प कि यार हम तो रह गए। अरे अबे हमारे पास और भी बोली हैं भैया, चिंता मत करो। और जितने जितने बात की बोली हैं वे उतनी उतनी महत्वपूर्ण है। और अब भैया ईशानंद की है ना, देखो नाम देखो पर्ची में, अरे यज्ञ नायक है, वाह, महायज्ञ नायक के बाद यज्ञ नायक। अरे ऐसो करो भैया, अभिषेक भैया ऐसो नहीं करो, बोल रहे तो यज्ञ नायक करो, बेजो बोल रहे तो यज्ञ नायक करो। हाँ आप यज्ञ नायक बन जाओ भैया, पूछ लो उनसे, पूछ ले। ना भी रहा है सौधर्म टाइम नहीं है तो सुबह के रह के होने तो है उतने काय को। चलिए 2,02,222 यज्ञ नायक के लिए, ये यज्ञ नायक का पद है। अभी बहुत काम है भैया, बहुत काम है। जरा जल्दी से बोली बड़ा विभु भर की महकी रचा, जरा जल्दी से बोली लगा विभु भर की महकी रचा। जीवन है दो दिन का, जीवन है दो दिन का, भर की महकी रचा। ओम 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 2,02,222 यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक के बाद यज्ञ नायक। बैठने का क्रम भी वही रहेगा, महाराजा ना भी रहा है, सौधर्म धनपति कुबेर, महायज्ञ नायक, उसके बाद यज्ञ नायक। इस क्रम में बैठेंगे भैया मंच पे। विधि करने का अवसर, पंच कल्याणक की वह विधि जिसपे पाषाण भगवान बन जाते हैं, उस अनुष्ठान का यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य। 2,02,222 भैया बाहर जाके तो हम कछु बन जाएं, भैया अभिषेक हम अपने घर में नहीं बने। तुमने अकेले उनकी फोटो खिंचवा लाई और जो यज्ञ नायक बने उनकी कांजे फिर। हाँ ऐसा थोड़ी होता है। चलिए भैया 2,02,000 देखो बोली तो जाना है। 3,03,333 हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हाँ। कोनो बड़ावे हो 6 लाख तक जाने। अच्छा ठीक, 3,03,333 भावों की। देखो सुनो मेरी बात, एक जगह कलशारोहण हो रहा था, 25,000 होते होते आखिरी में 2 बचे। एक ने बोला 45,000 और एक ने बोल दिया 51,000। 45,000 वाला चुप हो गया। जब वो चुप हो गया तो 51,000 के बाद 1 2 3 हो गया। तो 45,000 वाला उठा, बोली 51,000 के नाम से टूटी है, वो चढ़ाएंगे कलशा। लेकिन जिस वक्त मैंने पैसा बोल दिया था, मेरे भंडार में से उतना पैसा कम हो गया, ये मेरा 45,000 रुपए जमा करिए। फिर सुनिए, आगे सुनिए, फिर 51,000 वाला उठा,
बोले बोली मेरे नाम से टूटी है, मेरा 51,000 रुपए जमा करिए, लेकिन कलशारोहण करेगा 45,000 वाला। उदारता देखिए आप। और वो झगड़ा फिर आया हमारे पास, मैंने कहा दोनों करेंगे, तो दोनों ने किया। और दोनों ने किया। ऐसा ही होता है। अब जो 6 लाख बोल चुके हैं उनका तो कम हो गया उतना पेटी में से पैसा। अब वो हम कहते बिना ही बोलूँ वहां बोल दे यार, तो का होगा। 3,03,333। तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, हो बाबा हो बाबा मेरे आदिनाथ बाबा, बाबा हो बाबा मेरे आदिनाथ बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। हेलो बस भैया, देखिए माता बहनें चुप बैठी हैं, हंस रही हैं देख देख के। देखो ये कैसे लड़ रहे। अगर हम बोलबे पे आ जाए तो एक न ले पे। और एक बात जा भी सोचा थे कि तुम बोल लो, हमें तो संग आऊ नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भैया, अब हमें संकेत मिल चुका है 3 करने का। 2 मिनट 3 मिनट हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं कि विचार कर लो, या उस अगर निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। 3,03,333 1। सोच लो, विचार कर लो। यज्ञ नायक का पद भी जाग 3,333 1, 3,03,333 2 और 3 लाख। आए कौन की जाता बता हमें पहले। अच्छा उनके नहीं तो उनके जायज हैं, उनके जायज हैं। जब कम में मिल रही तो ज्यादा काय बोले तो नहीं बोलो। नहीं हाँ, हम तो काय बोले या कोई बात है। नहीं सुनो सुनो, अरे सुनो भैया, का नाम तो भूल जाता हूँ। सुनो, हमें तो 6 देने, वे कौन आगे तो बोले। हाँ, कोई बोले तो बोले, पास हट जाए तो कहो। हाँ सही बात है, सही बात है। 3 लाख जब वे मंच पर ठाड़े होंगे वे 6 खर्च हो जाए। आओ 33 1 2 1। काका भैया काय कह रहे थे, कोई सलाह हो रही थी। अवसर बड़ा प्यारा, अवसर बड़ा प्यारा, सभी को पता रही है, ये बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है, ये जा रही है। कोई गए वे बैठ गए तो जाने के जो विचार हो रहा। अरे विचार नहीं हो रहा हो, तुमने 3 होवे वाले थे तो वे माला श्री भलक कर मुझे आ जाओ, जिनकी मुझे तलाश थी वो आज मिल गए। कौन की तलाश थी? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, कौन की तलाश है? सवाई सिंगई संतोष कुमार जी, भाई श्री अनिल कुमार जी रानू, भाई श्री आशीष कुमार जी, सिंगई परिवार वरायठा। वाह, आ जाइए भैया, हो जाओ इनकी श्रीमती, इनकी शाह श्रीमती परिवार। आ जाएं। हाँ, इनकी श्रीमती भी आ जाए भैया, आ जाए। जी। शाह परिवार पधारे। सवाई सिंगई प्रकाश चंद जी दाऊ, राहुल कुमार जी, मुकेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी। आज का परम सौभाग्य यज्ञ नायक परिवार बनने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। परम आदरणीय सम्माननीय सवाई सिंगई संतोष कुमार जी, परम आदरणीय भाई श्री अनिल कुमार जी, भाई श्री आशीष कुमार जी, श्रीमती शांति, श्रीमती निधि, श्रीमती प्रीति, शाह परिवार पधारे। आए और मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाए भैया। और कमेटी वाले कौन सौभाग्यशाली? ईशान्य पद 2,02,222। देखिए आप सीखता करो, समय बहुत कम है। ये कह रहे पंडित जी पत्रिका कहाँ कहाँ जाएगी, कुछ नहीं होगा जाने से। जब वहां हमें कोई जानते ही नहीं, जिस एरिया में जो हमें जानता है वही देखेगा कि ये बने ईशानेंद्र, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पत्रिका कहीं दूर की दिल्ली बंबई की पत्रिका सामने आती है, हम फोटो देखते हैं तो एक ही भाव आता, ये है पुण्यशाली जी। हम सुनत हैं लेकिन बोली के समय ज्यादा सुनत। हाँ, 2,02,222 ईशान्य का पद है। अभी अवसर निकल गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, शादी मजा लगे। 2,21,221। कितने बोले, कितने बोले? 2,21,000। हमें नहीं सुने पड़े। नहीं सुना पड़े तो क्या करें। 2,21। भैया जिनकी भावना है उतनी बोलना चाहिए भाई साहब।
251 बोलो। 2,51,251। भाई तुमने बोलो कौन और बोले तो है ही। 2 लड़े, तीसरे को भला हुई है। हाँ, अबे मौका है, 3 कह दो, अबे मौका है। 251, 251, 251, 2,51,251। देखिए शिलान्यास होना है, बिना ईंट रखे कोई नहीं जाएगा। माता बहनें जो जा रही हैं, एक एक ईंट रख के जाना है सबको। भैया देखिए सभी महानुभावों के भोजन की व्यवस्था है, 16 की व्यवस्था है, लेकिन कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के बाद टाइम से अभी ये नहीं, 5 बजे। अभी नहीं, अभी कहाँ जा रहे हैं? हाँ सीख करें भैया। 2,71,271। अभी महाराज जी का प्रवचन होगा। अरे वाह क्या बात है, देखो वाह, अरे अवसर है भाई। 271, 271 और 2 काम हो रहा है, धूप भी निकली है। हाँ 3 कर रहा भैया। 271, 271 ईशान के लिए। अब फोन लगा से कहा होना है। हरे परम गुरु बरसत ज्ञान धरी। 271, हाँ भैया 271 है, ईशानंद का पद है। 271 1, 271 2 और 271 1 2 1 2 1 2 1 2। और बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। चलिए भैया अब 3 बोल रहा हूँ। 2,71,171 2,71,271 2 और 2,71,000 नहीं बोलेंगे हम। 3 तो कर दे भैया यार। महाराज जी का प्रवचन करना है भैया। मैं 3,03,333। 3 लाख, हाँ हाँ 3 कर दे। 3,03,333। देखो भाई, बोली तो बोल सकते हैं, लेकिन आपके कहने से 3 नहीं कर सकते हैं। 81 बोले, 81 बोले भैया, ठीक है, अच्छी बात भाई। हमारा उद्देश्य जो है भैया महाराज जी के प्रवचन भी सुनने हैं। हाँ जो मन की बात सुन, ठीक है। 2,81,281, ठीक है। सोच लो, विचार कर लो, ईशान इंद्र का पद है और ये भी गिने चुने। अब इसके बाद ज्यादा बोली नहीं है, पछतावा हाथ लगा। 3,03,333। छोटी दुनिया से मन को हटा ले, वो बोली गुरु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ये अवसर भी गया, ईशानित का पद भी जा रहा है, बाद में नहीं कहना भैया। 3 लाख जब घेरे आए बदरवा, जब घेरे आए बदरवा। क्या बात। 3,03,333 ईशान इनका पद। लपक 3,11,311। लपक जबक घेरे आए बदरवा, लपक जबक घेरे आए बदरवा, लपक घेरे आए बदरवा, लपक झपक 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 3,11,311 ईशान इनका पद है, कोई साधारण काम नहीं। 3,11,311 एक। अब 3 बोले भैया, और किसी का भाव बाद में नहीं कहना। अब 3 लाख बहुत हो गई। हाँ 3 कर दे। सोच चलो, ये अवसर भी जा रहा है। 3,11,311। 3,51,351 ईशान इनका पद है भैया, कोई सौभाग्यशाली कोई मिलेगा। तुम महिमा अपर अपरिमित जग में, स्वामी अपरंपार। और धर्म कर्म सत जैन धर्म की हो गई जय जयकार। गिरो अमृत संपानी, मगन भय इंद्राणी। गिरो अमृत संपानी, मगन भय इंद्राणी। 3,51,351 एक। ये तो तिहते पहला तुम का थराई नहीं थराई जा है कि समय कम है। हाँ 3,51,000। चल तो 3 बोलो। अब वो चौका कदी खत्म।
3,51,351 1, 3,51,351 2 और 3,51,351 1 2 1 2 3। नाम बोलो भैया। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान महामहोत्सव के कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत सुंदर परिणाम। परम आदरणीय सम्मान्य महामहोत्सव के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमेशा कर्मठ लगनशील परम आदरणीय सम्मान्य सभा सिंह प्रकाश चंद जी दाऊ, श्रीमती सुगंधी भाई, परिवार के लोग आ जाएं, सभा परिवार के लोग। राहुल कुमार जी, श्रीमती रूबी, रिद्धि रिद्वी, श्री संतोष कुमार जी, अनिल कुमार जी, आशीष कुमार जी, मुकेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, सभी परिवार परिवार पधारे। कमेटी के लोग सम्मान करें। आपके परिवार के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया देखो गया। अब अभी मौका है भैया सानत कुमार इंद्र बनने का सब। बस 3 पद रह गए। सानत कुमार इंद्र को तो एक ही रहेगा। हाँ, यहीं सानत कुमार महेंद्र। कहां शुरू करें? 2,21,000 किनके? 2,21,221। अरे पैरों तो लो भैया। हाँ, 2,21,221 सानत कुमार। ये सभी सब चले जाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। 2,21,221 1, 2,21,221 2। अरे ले जाएंगे पुण्य वाले बोली को ले जाएंगे पुण्य वाले बोली को। श्रीमती सुगंधी भाई, मातेश्वरी राहुल, हाँ जी भैया आ जाएं। महिला वर्ग परिवार से सभी पधारे। श्रीमती अर्चना, श्रीमती शशि, श्रीमती सुगंधी भाई जी सभी पधार रही हैं शाह परिवार और मंडल बहुत अच्छे से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। 2,21,000 सानत कुमार इंद्र के लिए 2,21,121। ये अवसर भी जा रहा है इंद्र बनने का। देखिए अवसर भैया है। संपर्क करिए, नहीं तो 3 करो। कमेटी वाले सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन संपर्क करें। 2,31,231 कोई सौभाग्यशाली नहीं। 2,51,251 हो तेरा खुली जाए तिजोरी का ताला, बोली लेने वाला बोलने वाला। देखो भैया समय कम। 2,51,251 1 शानत कुमार इंद्र का पद। ध्यान रखना, पहली पंक्ति में बैठने का अवसर, इंद्र सभा में बैठने का अवसर। वाह। और भगवान के पंच कल्याणक में संस्कार करने का अवसर। 2,51,251 1, 2,51,251 2 और 3 कर रहा हूं भैया, 3 कर रहा हूं। हाँ भैया, हम सबसे पूछ रहे, बार बार पूछ रहे, बाद में नहीं कहना भैया ये रह गया। 3, हाँ 2,51 1 2 1 2 1 2 3। चलिए भैया नाम बोलो। नाम बोलिए और सम्मान करिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। महामहोत्सव के कार्यकारी अध्यक्ष महामहोत्सव के लगनशील कर्मठ युवा कार्यकारी अध्यक्ष भाई श्री राजेंद्र कुमार जी, राजू भैया। सुनो भैया, एक बताएं, पहले इनने एक बोली लाई थी, लेकिन उससे मन नहीं भरो, वरना का नहीं और ऊंची बोली चाहिए। हाँ क्या बात है, बहुत बहुत है बात। बहुत बढ़िया भाई श्री राजेंद्र कुमार जी भैया। के लिए श्री पंडित साहब नाम श्रीमती दीप्ति, श्रीमती दीप्ति, श्री पवन कुमार जी, आ जाए परिवार के लोग। कुमार जी, हो सागितम सभी ब्याह परिवार, मातेश्वरी श्री शांति भाई सभी पधारे। हाँ सागितम स्वागतम स्वागतम आपका। किस तरह से देखिए भैया, पिछले पंचकल्याण में भी सनत कुमार थे, इसमें भी बन रहे, बहुत अच्छी बात। राजू भैया की मातेश्वरी। 2,02,222
251 में नाम जा भी ठीक है, 251 नाम भैया राजू भैया के भतीजे प्रासू जी, शंकु, प्रसून और राजू भैया की मातेश्वरी सादर आमंत्रित हैं। 3 कर दें, हाँ। 3 कर में 251 में 3 श्री दो व्यापक लाख कुमार जी, 2,51,000 251 1 2,51,000 200। देखो भैया इंद्र की आखिरी बोली है, बाद में नहीं कहना। हाँ 2,51,251 1 2,51,251 2 और जा रही है बोली भी, जा रही है भैया, बाद में नहीं कहना। 2,61,651 बोली जा जय हो 71 राजू भैया की मातेश्वरी जी, 71,271 श्रीमती शांति देवी जी। आखिरी इंद्र की आखिरी बोली है, इंद्र की आखिरी बोली है, इंद्र की आखिरी 271 271 271। मंच पे बैठना है, मंच पे। हाँ कितने कने? हाँ देखो सोच लो, विचार कर लो भैया। करें भैया 3 करें? पूछ लो भैया, ऐसे कंप्लीट नहीं, कंप्लीट बात करो। 3,03,333 जय हो 3,03,333 1 3,33,333 2 3,33,333 1 2 1 2 1 2 3। आ जाइए आ जाइए, नाम बोलो भैया। ये सौभाग्य प्राप्त किया, क्या बात है। श्रीमान शांत कुमार जी, नीरज कुमार जी, कहाँ के हैं भैया? जी बराठा वाले, बहुत बढ़िया, आ जाओ। हेलो, मंच संचालन करता परिवार के ओर, आइए भाई, इनके परिवार के लोग आ जाए भाई, परिवार के लोग आए, सम्मान करें। हेलो, शांत कुमार जी, कमलेश कुमार जी, नीले बराठा वाले, हमारे नीरज भाई हैं जो वो हमेशा अध्यक्ष गिरारगिरी के हर कार्यक्रम में अग्रणी रहते हैं और इनने पहले एक बोली ली थी, लेकिन उससे इनका मन नहीं भरा कि हमें अभी और ऊपर जाना है। लोग और बोली को सुनिए सुनिए, आसान्वित हो गए हैं लोग कि कार्यक्रम में अचार की चिरौंजी बटेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सुनो भैया, और अब बोली नहीं है, अब राजस्व में बोली नहीं होती भैया, बोली नहीं होती बोली है। नहीं होती। सुनिए मेरी बात, जो कोई सोम बनना चाहते कृपया हाथ उठा दे। एक जगह है, देखो। जो लोग इच्छुक हो सोम बनने के, उनके एक देखिए, उनके संयम, साधना, परिवार की सारी चीज महाराज जी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हाँ, उन्हें बोली नहीं उसकी। देखिए उसके श्रावक होने चाहिए, हाँ, श्रावक के सद्गुण उनमें होना चाहिए। रात्रि भोजन ना हो। क्योंकि सुनिए, उनके घर तीर्थंकर का आहार होना है, और देखिए व्यापार भी श्रेष्ठ व्यापार होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं होती हैं। आप आके प्रतिष्ठाचार्य जी से मिल लें, भैया जी जिन यहाँ 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 की बात करो, भैया जी से बात करो, क्योंकि अभी नाम हाँ, नहीं और किसी को बनना। आ जाओ भैया, आ जाओ, दूसरे दिन आ जाओ। इतना बढ़िया पद होता है, इसकी बोली नहीं होती, बहुत श्रेष्ठ पद होता है। एक मिनट बात कर लें। और इसके बाद शिलान्यास की विधि होगी और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा करिए, बोली इसकी होती नहीं है। राजा सोम की बहुत बात आप चल रही है। कागज ले लो, अपनी अपनी राशि लिख के दे दो, जिनकी ज्यादा होगी उनका नाम घोषणा कर देंगे हम। जितनी अपनी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी वाहन हो, उतने लिख दो। मिलना होगी मिल जाएगी, नहीं भाई कागज दे दो, दोनों को पेन दे दो। राजा श्रियांश को सपनों एक मिनट। पे जो एक मिनट भैया, ये भैया जी
हाँ, कागज दे दो दोनों को भैया। इसकी बोली नहीं होगी, आप तो अपनी जो भी श्रद्धा राशि है वो लिख दें। हाँ, नहीं होगी, नहीं हो रही भैया, इसकी बोली नहीं हो रही। हाँ, कागज दे दो दोनों को, पेन दे दो, अपनी अपनी राशि लिख के दे दो आप लोग। हाँ, अच्छा ठीक है भैया। अब देखिए इसके आगे की प्रक्रिया। जब भैया एक दूसरे के एक साथ मत लिखना भैया, चुपके अपने लिखो और दोनों पर्ची यहां दे दो। जिसके ज्यादा हो गए उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए अभी कुछ पदोन्नति हुई है, अभी पदोन्नति हुई है। जब पदोन्नति होती है तो कुछ पद रिक्त होते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो उत्साह आप देख रहे हैं, जब आज इतना उत्साह है, जब 4 मूर्ति विराजमान हैं, जब 28 मूर्ति विराजमान है तो कितना उत्साह होगा आप कल्पना करो। आप केवल इसी भूमि में, इसी जगह जब पूज्य समर्थ सागर भी जी होंगे और पूज्य गुरुदेव भी होंगे और पूरा संघ यहाँ बैठा होगा, बहुत कल्पना कीजिए आप। इस सौभाग्य मिलेगा तो मैं चाहता हूँ जो उपेंद्र के 4 पद खाली हुए हैं, मात्र 1 लाख 1.5 लाख के हैं पद, उपेंद्र के 1.5 लाख के हैं। यदि किन्हीं की भावना हो, मात्र 4 पद खाली हैं, इसलिए किसी का भाव तो ले सकते हैं अभी आप। 1 50 51 जो भी है, 4 पद खाली हैं केवल। कोई भी 4 व्यक्ति सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी मौका है। ये सभी तीर्थंकर प्रभु की कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी। हाँ जी, कुबेर जी और शोधम जी। जी महाराज की जय, मुनि संग की जय। शरण गुरुवर के जो भी आ जाए, महिमा गुरुवर की वो समझ पाए। गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है। बसल जीवन का जब भूल जाते हैं, बसल के मोती गुरु जब भी लुटाते हैं। शांति हो जीवन में, श्रद्धा रहे मन में। शांति हो जीवन में, श्रद्धा रहे मन में। ऐसी कला जीवन जीने की वो सिखाते, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। प्रेम से सिर पर हाथ रखते हैं। उनके आशीष से जीवन की कली खिलती है। उनके आशीष से जीवन की कली खिलती है। आचार्य सागर जी महाराज की जय। और कोई 21 रुपये की राशि में 4 नाम। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसी करना का अभी तो बहुत करना पड़ेगा अभी तो। आइए, एक नाम आ गया राहुल जी का, प्रकाश जी, राहुल जी। एक नाम और कोई आ रहा है, कोई सागर से। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथमाचार्य मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम
भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम इडमो अरिहंताणम इडमो सिद्धाणम इडमो वायिरीयाणम इडमो वज्रायाणम इडमो लोय सवसाहुणम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणि 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सुबल सागर जी मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस संसार का प्रत्येक प्राणी संसार को जीता तो आ रहा है, लेकिन जीने का क्या लक्ष्य है, कैसे जिया जाता है, यह भूल जाता है। और यही कारण होता है कि जीता तो रहता है, लेकिन जीने का लक्ष्य विहीन जब कोई जीव जीता है तो इंसान होकर भी वह त्रियंचों जैसा जीवन जिया करता है। धर्म करते हुए जीना और धर्म के अभाव में जीना, दो तरह का जीवन जिया जा सकता है। एक है जो धर्म के साथ अपना जीवन जिया करते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो धर्म के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यही पता नहीं है कि धर्म होता क्यों है, किया क्यों जाता है और इसका फल क्या होता है। धर्म वह विद्या है, धर्म वह है जो जीव को सर्वोत्तम सुख में धर दे, उसका नाम धर्म होता है। धर्म की क्रियाओं में धर्म माना सत्य है, धर्म की क्रियाओं के बिना धर्म होता भी नहीं है। लेकिन धर्म की क्रियाएं मात्र धर्म है, यह ऐसा भी नहीं है। जब भी दूसरे का सहारा लिया जाएगा, जब भी दूसरे का सहारा लिया जाएगा, नियम से धर्म दूसरे के बल पर होगा, तो दूसरे के बल पर जब जीव जाता है तब तो मृत होने के बाद 4 कांधों पर जाया जाता है। पंडित जी, जब व्यक्ति मृत होता है तभी 4 कंधे चाहिए। और धर्म को भी यदि किसी ने धक्का लगा के आपको पहुंचाया है कि चलो भैया मंदिर चलना है, 4 लोगों ने बोला है, तो आपका जीवन मृत स्वरूप है, इसलिए अभी धर्म में धक्का लगा के और कांधों पर बैठ के आना पड़ता है। इसलिए अभी धर्म जो होता है वह कांधों पर बैठ के नहीं किया जाता। हाँ, अभी हम देख रहे थे कुछ लोग कांधे दे रहे थे, कांधे दे रहे थे। अरे जिसको प्यास लगी हो, जिसको भूख लगी हो, उसको कहां बोलना पड़ता है कि भोजन कर लो, पानी पी लो। अगर धर्म की प्यास लगी होगी, धर्म अंतरंग में होगा, तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि जिनेंद्र भगवान के पंच महाकल्याणक का महामहोत्सव होने वाला है, आप आ जाओ। धक्का नहीं लगाना पड़ता, धर्म के लिए धक्का नहीं लगाना पड़ता। वे सब मृत हैं
मृत तुल्य हैं जो किसी के कांधों पर चढ़ के जाते हैं। धर्म सभा में भी यदि कांधों की जरूरत पड़े तो अभी धर्म आपके अंतरंग में आया नहीं है। धर्म तो वह है जो अंतरंग से निकलता है। धर्म का इसीलिए भावों की प्रधानता जहां रखी गई है उसका नाम धर्म कहा गया है। जब तक तुम दूसरों के अवलंबन से धर्म करते रहोगे, यह जिन शासन सनत भैया दूसरों के अवलंबन से धर्म को धर्म नहीं मानता, ये तो पंच परमेष्टि का भी अवलंबन इसलिए लेता है कि धर्म का मार्ग ये बताएंगे, लेकिन चलना तो मुझे ही पड़ेगा। चले बिना कोई पथ पर, युवाओं, चले बिना कोई पथ पर कभी लक्ष्य पाता नहीं है। तुम चलोगे ही नहीं, सुख अगर पाप से मिलेगा तो धर्म किस लिए? जैसा कारण होगा वैसा ही तो कार्य होगा, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। और कारण सारे आपके जगत के पाप कार्यों में लगे हुए हैं, वे सारे कारण आपको दुख ही देंगे, पुण्य रूप सुख को भी देने वाले नहीं हैं। धर्म की क्रियाएं क्यों करना? दो तरह से धर्म की क्रियाएं भी दो तरह से की जाती हैं। लोग, बुजुर्ग लोग ही मंदिर में दिखाई देते हैं ज्यादा। क्यों? बेचारे भय से धर्म कर रहे हैं, पता नहीं अगला भाव मिलेगा कि नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा तो नहीं है मंदिर में जाना हो तो अगला भाव अच्छा हो या बुरा हो पता नहीं है, इसलिए अपन ने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया हो। अगर ऐसा है तो अभी धर्म का मर्म नहीं पता है, और इन युवाओं को अभी चिंता नहीं है, अभी इनको पता ही नहीं है, इनको भय नहीं लगा है। लेकिन ये सोचते हैं अभी तो हमारा जीवन है, अभी थोड़ी ना कोई मरने वाले हैं। जब इनको मरने की चिंता हो जाती है तब ये धर्म करने के लिए बकते हैं, इसलिए ये मंदिर नहीं जाते हैं। और एक मंदिर जाता है, पता नहीं अगला भाव क्या होने वाला है। ये दोनों अभी नादान है। जब जब धर्म कुछ पाने की अपेक्षा से किया जाएगा, धर्म धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म पाने के लिए नहीं होता, धर्म पाना जहां होगा वहां धर्म नहीं होगा, जहां खोना होगा वहां धर्म होगा। जय भैया जी, खोने का नाम धर्म है, पाने का नाम धर्म नहीं है। पाने का नाम धर्म नहीं है। तुम जितना धर्म कर रहे हो, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे अच्छी गतियां मिल जाएं, मेरा काम चलने लगे, मेरा व्यापार चलने लगे, इसलिए यदि आप मंदिर आते हो तो ये तो धर्म नहीं है, इसका नाम तो व्यापार है। लोकेशना यश खाती मिल जाए, यहां कई लोग आए होंगे, क्यों? अरे समाज की प्रतिष्ठा का काम है, मैं नहीं दिखूंगा तो मेरी मान प्रतिष्ठा। वे धर्म नहीं कर रहे हैं, वे व्यापार कर रहे हैं, वे व्यापार कर रहे हैं। पाने का नाम धर्म नहीं है। अरे महाराज जी, आप भी तो पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मोक्ष पाना है ना आपको। अरे जो पाया जाएगा, यानी जो पाया जाएगा वह कभी भी तुम्हारा होगा नहीं। जब जब कोई चीज पाई जाएगी वह तुम्हारे साथ कभी रह नहीं सकती। ध्यान रखना मां, जितना तुमने पाया है एक दिन खोना पड़ेगा। जो जो पाया है तुमने वह सब खोना पड़ेगा, वह तुम्हारा शाश्वत और नित्य ध्रुव नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म यदि तुम पाने का नाम धर्म कहते हो, मोक्ष को पाना है तो मोक्ष कोई स्थान हो, तीर्थ क्षेत्र हो, वहां तो पाया जा सकता है। तो मोक्ष पा लिया, सिद्ध शिला मिल गई, पंडित जी सिद्ध शिला मिल गई, पा लिया ना तो सुख हो जाएगा ना। सनत भैया, सिद्ध शिला पाना है कि नहीं? अगर सिद्ध शिला पाना है और पाने की इच्छा रही तो कभी मोक्ष मिलना नहीं है। हाँ, मोक्ष पाने की इच्छा भी छोड़ना पड़ती है, तब जाके मोक्ष मिलता है। अरे सिद्ध शिला क्षेत्र का, स्थान का नाम सिद्ध शिला, उसका नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो आत्मा का धर्म है। जिस दिन सारे कर्मों को खो दोगे उस दिन उसी स्थान पर मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष जाना नहीं है, पाना नहीं है, मोक्ष में तो कर्मों को छोड़ देना है, उसी समय आपका मोक्ष हो जाएगा। पंडित जी, स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है।
भैया जी स्थान विशेष का नाम मोक्ष है ही नहीं। ये सब लोग जैसे ही बोलो मोक्ष कहां होता है, वो ऊपर देखते हैं ना। स्थान विशेष का नाम मोक्ष है। मोक्ष तो वही है जहां से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आपके कर्मों से मुक्त हो जाना, खो देना, सारे कर्मों को खो देना, उसका नाम धर्म है। अभी धर्म आपने पाने पाने में खोजा था, इसलिए आप धर्म को ये सोचते थे कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब इकट्ठा करोगे तो नरक जरूर मिलेगा। हाँ, बहव आरंभ परिग्रह नारकस्य युषः। बहुत परिग्रह इकट्ठा किया जाए तो नरक तो मिल सकता है, लेकिन यदि परिग्रह पाने का नाम धर्म कर दोगे तो नरक का क्या काम होगा। नरक तो पाने पाने जो लोग लात जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ, लात जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, ऐसा ही जीवन अगर निकल गया तो आप में और एक चींटी में कोई अंतर नहीं है। चींटी क्या, जितने तिरंच वो भी यही कर रहे हैं, लात जाओ, धरत जाओ। आज ये जो महामहोत्सव, पंचकल्याणक महामहोत्सव का वेदी शिलान्यास, ये सामान्य लगता है कि ये कैसे धर्म हो सकता है। अरे ये धर्म है, धर्म की क्रियाएं भाव से जुड़ जाएंगी तो यही वेदी शिलान्यास एक दिन आपको साक्षात तीर्थंकरों के समोसरण की रचना करने के लिए वहां पर भी खड़ा कर देगा। सौधर्म, इंद्र, कुबेर, ये तो पात्रों के हैं ना। अरे एक बार तो पात्र बन के देखो, एक बार तो पात्र बन के देखो, उस दिन पता चलेगा। जब पात्र बनने में ऐसा है तो साक्षात जब सौधर्म इंद्र साक्षात 170 तीर्थंकरों के कल्याणक करने पहुंचता होगा, वह अनुभूति सनत भैया बाहर बैठ के जो आनंद लेना चाहते हैं उनको कभी नहीं मिलती। बाहर बैठ के आनंद लेने वाले को कभी अनुभूति नहीं मिलती। जब वह सौधर्म इंद्र श्री जी के जन्म अभिषेक के लिए श्री जी को हाथ में लेता है, तब उससे पूछना कि वास्तविक सुख क्या होता है। जितने लोग बाहर से देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना करते हैं वे कभी सुख को नहीं पा सकते। जैसे कोई अच्छा भोजन कर रहा हो सनत भैया, अच्छी थाली लगी हो, 56 भोग दिख रहे हो और आप बाहर बैठ के अनुमोदना करना, पेट भर जाएगा। आनंद तो 56 भोग जो ले रहा है उसी को आने वाला है। ऐसे ही ठीक है, आपने बहुत अच्छे कार्य की अनुमोदना में आए, आपका भी 6% तो बनता ही बनता है, लेकिन इतने भाव निर्मल रखना चाहिए, इतने भाव निर्मल रखना चाहिए। ठीक है, ये पुण्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं इसलिए संपत्ति पाई है, और महापुण्यशाली इसलिए हैं क्योंकि इनके ऐसे भाव हो रहे हैं। क्योंकि धन संपत्ति वैभव होना ये बहुत सामान्य बात है। यहां जितने लोग हैं सब धनपति हैं। ऐसे हजारों करोड़ों लोग आपके गांव में हैं, लेकिन वे कभी तीर्थंकर भगवंत के महामहोत्सव करने नहीं आ पाते। भाव जुड़ जाएंगे तो धर्म धर्म रूप में फलित होगा, और भाव नहीं है और कांधों पे चले जाओगे तो धर्म धर्म रूप में फलित नहीं होने वाला है। भोजन करो सुनत भैया, भोजन करो, मल बन जाना है। सुबह अच्छा अच्छा भोजन कराया आपको गिरार जी वालों ने, यहां जितने लोग आए सुबह से अच्छा अच्छा भोजन कराया, शाम को दूसरे दिन सुबह सब मल बन जाना है। मल को देखने कब जाते हो? मल को देखने पुनः कभी नहीं जाया जाता। ऐसे ही भोजन से संतुष्ट हुआ जाता है। भोजन से संतुष्ट हो जाओगे तो कार्यकारी है, और मल को देखने लग जाओगे, और मल को छोड़ने मत जाना भैया। सुबह मल को छोड़ने नहीं जाना, पेट में ही रखना। बहुत अच्छा खाया था गिरार वालों ने कल, कई सब लोग ने आज तो भोजन किया ही होगा गिरार जी का। अब यदि शाम को भी करेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा है। अब कब मिलने वाला है, इसको पेट में ही रख लेते हैं। तो कल आप निहार को मत जाना, बड़ा आनंद आएगा।
क्यों? पाने का आनंद है, खोने में कहां आनंद है? भोजन करने में आनंद आता है, कभी जाने में आनंद आता है क्या? अरे भोजन से ज्यादा आनंद जाने का होता है, भोजन से ज्यादा आनंद जाने का होता है। अरे ये कई लोग सोच रहे होंगे पंडित जी इतने इतने से श्री जी और इतनी इतनी धनराशि, अरे पाने से ज्यादा आनंद खोने का होता है। जिसका हाथ ऐसा होता है उसका आनंद वही जानता है जो मल विसर्जन करके कहता है आह आनंद आ गया। मल को देखते रहेंगे, मल बनना है भोजन तो बेचारे भोजन नहीं कर पाते। जो मल को देख रहे हैं कि भोजन तो मल बनना है, बेचारे भोजन। ऐसे ये जो लोग दान नहीं बोल पाते, वे उन्हें लग रहा है ये तो सब ऐसा ही जाना है, वे दान कभी नहीं बोल पाते, उनको तो दान मल रूप दिख रहा है। और दान मल रूप नहीं है, भोजन खाया है, भोजन निकल जाएगा, लेकिन बीच में सब काम बन गया है कि नहीं? बीच में सारा काम बन गया है। जितने पोषक तत्व चाहिए थे शरीर ने निकाल लिए हैं। ऐसे ही जो भावों की विशुद्धि आपकी दान देने में बनी है, आपने सारी पुण्य की वर्गणाएं इकट्ठी कर ली हैं, अब वह दान मल स्वरूप हो गया है। अब पेट में मत रखे रहना, जिनने बोल दिया है बहुत पेट दर्द करेगा, मल को पेट में रखे रहोगे। जितने ने बोल दिया सुबह भोजन कर लिया, अब तो मंदिर वालों के पास बहुत है, अभी जरूरत ही नहीं है, अभी वहां कोई काम ही नहीं लगा, काम तो पूरा हो चुका है। बहुत अच्छा, मल उठाने वाला नहीं आ रहा है कोई सूकर, तो अपने पेट में ही सुरक्षित वे लोग रखें। घर में मल को सुरक्षित बाहर उठाने वाला नहीं है, इसलिए अब हम अपने घर में ही रख लेते हैं। जितने के घरों में मल घर में रखा रहेगा संजीव भैया, दुर्गंधी देगा, सुगंध नहीं आएगी। जितने दिन ये दान राशि तुम्हारे घरों पे रखी रहती है, ये दुर्गंध का काम करती है, सुगंध का काम नहीं करती है। अरे ये लोग समझदार लोग हैं, ये समझदार लोग हैं जो मल में भी ये खोजें कि कौन खाएगा। अभी आवश्यक नहीं है, उनकी अभी मल पर ही दृष्टि है, धन पर दृष्टि मल पर दृष्टि है, धन पर दृष्टि है तो मल पर दृष्टि है, और यदि उससे अर्जित होने वाले पुण्य पर दृष्टि है तो आपकी धर्म की ओर दृष्टि जा रही है। इसलिए गिरार क्षेत्र का भैया जी ऐसा क्षेत्र, एक अद्भुत क्षेत्र, ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र नियम से मुनिराजों की तपस्थल ही रहा होगा। जहां नवागढ़ क्षेत्र में आप देखें तो मुनिराजों की सैयाएं गुफाएं दिखाई देती हैं। एक मनोहर क्षेत्र जहां पर नदी का तट हो, जहां पर पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हो, वनों की हवा, वृक्षों से शीतल हवा बह रही हो। इतना ही नहीं, ये भी मिलना सरल है सनत भैया, ये सब मिलना सरल है। साथ में वृक्ष हो, शिखर हो, नदी हो, वहां खेत खलियान भी हो। खेत खलियान के साथ में वहां पर ईख जैसे और कदली वन जैसे वृक्ष उग रहे हो, वह कितनी पुण्य भूमि होगी। इतनी पुण्य भूमि के साथ में यदि उन तलहटियों में जिन मंदिरों के शिखर दिखाई दे जाएं तो यह कहीं अद्भुत ही नजारा है, वह मात्र देखने मिलता है तो इस गिरार जी क्षेत्र में दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता। गिरार जी सही सत्य बोल रहे हो। मैंने इसलिए ही कहा भैया जी कि ये जरूर से जरूर तीर्थ भूमि इसलिए रहा, यहाँ एक भी जैन भवन नहीं है। हाँ, कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, इतने पंचकल्याणक क्यों, इतनी मूर्तियां क्यों। अरे ये तीर्थ बनाए नहीं जाते, जहां जहां दिगंबर योगियों के चरण पर जाते हैं वे सब तीर्थ भूमियां हो जाती हैं। और नियम से यह स्थान ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर्वत पर ध्यान करने की लिए मुनिराज हो, जहां नदी का किनारा हो, खलियान हो, जहां पास ही में नवागढ़ जैसी गुफाएं और इतना पुराना क्षेत्र हो। नियम से यहाँ हजारों हजारों मुनिराजों का गमन होता रहा, इसलिए तो यह सारी तीर्थ भूमियां हैं।
ये तीर्थ भूमि है, ये गिरार जी के शिखर ये इस पूरे क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदिनाथ भगवान जैसे आप अभी आज सुबह हम लोग यही सुबह बिहार हुआ बराठा से, सनत भैया बराठा से बिहार हुआ तो पूरा ठंड और कोहरा था, तो हमने सही सोचा, हम लोग यही बात किए कि देखो हिमालय तो नहीं पहुंच पा रहे कैलाश पर्वत, यहीं आनंद ले लो कि गिरार जी वाले आदिनाथ भगवान के पास पहुंच के आनंद लेते हैं कि क्या आनंद है। बस इसी तरह से यहां पर जो क्षेत्र बन रहा है, क्षेत्र बन नहीं रहा है, ये तो बना हुआ है। क्षेत्र बन रहा है ये नियम से, और इतने नजदीक में क्षेत्रों का होना और क्षेत्रों के पास में नगरों का होना, ये नियम से मुनिराज यहाँ साधना करते होंगे। और नगर में मराठा वालों अपना सौभाग्य मानना कि गिरार जी के क्षेत्र को करने के लिए आपके यहाँ योगियों के चरण पड़ते रहते हैं। भैया जी यही सत्य बात है, ऐसे ही उपवनों में मुनिराज रहते होंगे और नगर में वे सब अंजलि लगा के नगर की ओर जाते होंगे और वहां से पुनः वापस आकर इन्हीं क्षेत्रों में साधना किया करते होंगे। इसलिए ये पूरा बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड की प्रत्येक भूमि में हर गांव में आपको जिनालय मिल जाएगा और बहुत बहुत अच्छी समाज मिल जाएगी। और यह समाज बुंदेलखंड है। हाँ, आप लोगों को लगता है बुंदेलखंड है यहीं के हैं इसलिए, लेकिन हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं युवाओं। तुम लोग यदि धर्म से दूर हो गए तो बुंदेलखंड का नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड का नाम अगर पूरे देश में जाना जाता है तो धर्म के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जाना जाता है कि धर्म अगर सीखना है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज जब बुंदेलखंड पधारे उसके बाद उन्हें बुंदेलखंड जैसी श्रावकों की जो प्रवृत्ति थी वैसी देखने नहीं मिली, इसलिए वे बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड में ही रह गए थे। धर्म से आपका नाम है युवाओं, ये आपका बुंदेलखंड इसलिए ही जाना जाता है। हम लोग चाहे कर्नाटक होके आए हो, महाराष्ट्र होके आए हो, झारखंड बिहार होके आए हो, ये सारे क्षेत्रों में जब पूछो वो लोग ऐसे देखते हैं, आप जैसे शिखर जी को देखते हो ना, शिखर जी की यात्रा करने जाना है ऐसा आप सोचते हो, ऐसे ही दक्षिण भारत के लोग हों या उत्तर भारत के लोग हैं वे सोचते हैं एक बार बुंदेलखंड की यात्रा जरूर करके आनी है। ये सत्य बात है। जब हमारे पास सामग्री होती है तब उसकी कीमत नहीं की जाती, क्योंकि हम तो ऐसे ही लगता ना, मैं बराठा है तो गिरार जी आदिनाथ भगवान। अरे जब लोग दर्शन करने आते हैं तब उनसे पूछना, जब ऐसे आदिनाथ प्रभु के दर्शन करते हैं तो पूरा जो थकान होती है एक बार दर्शन करो और पूरी की पूरी थकान दूर हो जाया करती है। यही अतिशय है इस क्षेत्रों का। क्षेत्र पर आया क्यों जाता है? जीवन की आपाधापी में तो जीव कहाँ से कहाँ पता ही नहीं चलता है, और एक बार क्षेत्र पर आ जाए तो जो शांति का वेदन होता है वह उसके लिए पूरे जीवन पर्यंत के लिए एक अद्भुत आनंद देने वाला होता है। ये पूरा इतने सारे मंदिर, हाँ भैया जी इतने मंदिर नहीं बनने चाहिए ना, इतने जिनालय नहीं बनना चाहिए। कोई है नहीं समाज में, कौन पालन करेगा? अरे ये जो 1000 वर्ष पूर्व अगर ये प्रतिमा स्थापित नहीं की गई होती तो आप यहां पर बैठे नहीं मिलते। आज से हजारों वर्ष पूर्व यदि आपके पूर्वजों ने सोच लिया होता कि पता नहीं कौन देखेगा सनत भैया, तो यहां पर इतना बड़ा सभा मंडप और पंच कल्याणक नहीं होने वाला था। अगर वे भी यही सोचते कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वे नहीं सोचे थे। इसलिए आज जहां पर खोजो, जहां पर खोदो और जहां पर खोजो, भैया जी जहां खोजोगे और जहां खोदोगे, भारत की भूमि में जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं के अवशेष दिखाई देते हैं।
यही आपकी मूल संस्कृति, श्रमण संस्कृति की पहचान है। आप जितने जिन बिंब स्थापित करते हो, लगता यह है कि हम जिन बिंब स्थापित कर रहे हैं, नहीं, आप जिन बिंब स्थापित नहीं कर रहे हो, आप हजारों सालों के लिए जिन शासन को स्थापित कर रहे हो। नगर में अनेकों दुकानें खुल जाएं तो आपको आपत्ति नहीं है। प्रत्येक घर, नगर में अनेक पान की गुमटी खुल जाए तो आपको आपत्ति नहीं है। नगर में अनेक अस्पताल खुल जाए तो आपको आपत्ति नहीं है। रोगों की दवाइयों के लिए अस्पताल खोले जा सकते हैं, शरीर की सेवा करने के लिए अस्पताल, और बुद्धि को व्यायाम के लिए आपको विद्यालयों की आवश्यकता पड़ती है। एक नगर में भैया कितने विद्यालय होते हैं? एक नगर में कितने अस्पताल होते हैं? हजारों हजारों अस्पताल और विद्यालय को सोचने वाले हैं। ये तुम्हारे बाहरी रोगों का उपचार तो कर सकते हैं, लेकिन जिनालय ही वे हैं जो तुम्हारे भावों का उपचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कहीं शांति नहीं मिलने वाली। तो जिनके मन ये रहते हैं, बच्चों तुम लोगों के अंदर ये जरूर रहता है कि जैन समाज इसमें खर्च क्यों करती है, इतने बड़े बड़े अनुष्ठानों में खर्च क्यों करती है? अरे ये अनुष्ठान, ये बुद्धिमान समाज है, पता है। हाँ, ये ऊपर सही रहेगा ना तो बाकी सब तो आ जाएगा। ये शांत है और पुण्य बढ़ रहा है तो बाकी सब तो, इसलिए ये जैन समाज बहुत समझदार है। छोटे मोटे मुनाफे जाओ संजीव भैया, वहां तो हाथ डालते ही नहीं है भैया जी। अगर बनिया का बेटा गिरेगा तो बनिया का बेटा गिरा है मतलब कोई बात जरूर है, तभी भाई बनिया का बेटा गिरता है। एक घी का घड़ा लिया हुआ बनिया का बेटा और घी का घड़ा गिरा दे, बड़े आश्चर्य की बात पंडित जी, सनत भैया। घी का घड़ा और कोई बनिया का बेटा गिरा दे, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन गिरा दिया। पूछने पंडित जी पहुंच गए, पंडित जी को तो पता है कि ये गिरा ही नहीं सकता है, और पूछने पहुंचे तो समझ गए थे गिराया तो कोई कारण होगा। वहां पड़ी थी स्वर्ण मोहरों की थैली, अभी उठाते तो कोई और ले लेता, वो भी गिराया तो। इसलिए ये जैन समाज, ये सब बुद्धिमान है। अरे पुण्य बढ़ाने की क्रियाएं छोटे मोटे व्यापार करोगे तो नहीं बढ़ेंगी, और जिनालयों में जिन भक्ति देव शास्त्र गुरु की भक्ति करोगे तो भावों की शुद्धि होगी और लबालब पुण्य बढ़ेगा, और फिर व्यापार तो अपने आप चलेगा। क्यों निरोगी रहते हैं? इनका आचरण, इनकी बुद्धि इतनी तीव्र क्यों होती है? क्योंकि ये जिनालयों में देव शास्त्र गुरु की भक्ति किया करते हैं, उसका ही प्रभाव होता है, उसका ही प्रभाव होता है। अस्पताल में कोरोना तो हुआ था, बहुत लोगों को हुआ होगा। कोरोना मां, कोरोना से लड़ने की कोई यदि दवाई है, उसका नाम जिन भक्ति है। जिन ने जिन भक्ति की थी वे सब कोरोना से लड़ के वापस आ गए थे, और जो जिन भक्ति नहीं कर पाए थे और जिनके अंदर में हताशा अनुत्साह था, वे नियम से वापस नहीं आ पाए सनत भैया, वे दिखाई नहीं दे रहे। चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सबको ले जाने वाला एक छोटा सा वो नहीं था। अगर वह कोरोना होता तो कोरोना तो लाखों लोग को हुआ था। लाखों लोग क्यों नहीं गए? लाखों लोग इसलिए नहीं गए जिसके अंदर उत्साह की हवा ना हो, वे सब चले गए। जो अनुत्साहित हो गए वे सब कोरोना उतना सा छोटा सा जीव अपने साथ ले गया। लेकिन आपके अंदर में यदि जिनेंद्र भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी तो नियम से ये छोटी मोटी चीजें भैया जी, औषधि से थोड़ा बहुत रोग दूर होता है। मरावरा वाले बैठे हैं सब लोग युवा, देखो औषधि देखने जाओगे तो थोड़े मोड़े रोग दूर होंगे। अरे ये जिन औषधि, ये जिन वचनों की औषधि तो जन्म जरा और मृत्यु के रोगों को नाश करने वाली है। तुम कहां छोटे मोटी औषधि की बात किया करते हो? यही अभी तो यहां पर प्रारंभ है। और पंडित जी ऐसा मंगलाचरण शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वहां देखो केसर अपने आप गिरी हुई है,
अपने आप गिरी हुई आपको छिड़कना पड़ती, पुष्प क्षेपण करना पड़ते, वे अपने आप पुष्प, और ऊपर से इंद्रों ने जाकर अमृत वर्षा की है, पानी नहीं गिरा था देखो आप, और सूर्य भी अपना काम करके चला गया था। ये सारे मंगल एक साथ हुए हैं, और जिस क्षेत्र की ऊर्जा अधिक हो, नहीं तो सब चीजें देखते हैं, अभी पंडित जी यहाँ खुदाई की होगी तो सब देख लिया था हमने, जो ऊर्जावान क्षेत्र हो उन क्षेत्रों का अतिशय कुछ अधिक ही हुआ करता है। ऐसा प्राकृतिक वातावरण, ये सब कुछ सब एक साथ एक क्षेत्र में मिल जाना बहुत अद्भुत कार्य है। इतना ही नहीं, कुछ आप लोगों का भी पुण्य बढ़ गया है, इतने सारे मुनिराज आपकी भूमि से विहार कर रहे हैं, और अब बस कुछ दिन अभी तो पथरिया में आनंद लेंगे आप सब, और उसके बाद पथरिया से आचार्य भगवंत स्वयं यहाँ पर आपके इस धरती पर समोसरण तो तब लगेगा, अभी तो भूमि शुद्धि हुई, शीतल वायु बह रही थी, समोसरण में पहले जाके इंद्र जाके शुद्धि कर गए हैं। शुद्धि आपके जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर पंचकल्याणक वाले, शुद्धि अब बिल्कुल आप तो मंगलाचरण ही मंगलाचरण हुए हैं, और मंगलाचरण हो गए हो जहां पर वहां कार्य कभी असफल नहीं होता। स्वयं आचार्य भगवान आ रहे हैं, बस आप तो लग जाओ कि ये जो पंचकल्याणक होगा, ये आदि एक मंदिर बना के नहीं रुकना, यहाँ तो पूरे नगर और पूरे पर्वतों पर जिनालयों की श्रृंखला भी बन जाए तो कभी ठहरना नहीं। इसलिए बहुत बहुत मंगल आशीष है। पुण्य कार्यों में आपने लोगों को लाभ देने के लिए यहाँ बुलाया, और स्वयं भी कार्य किया और पुण्य दिया। पुण्य के कार्य जब भी बढ़ते करने का मौका मिले, पुण्य का कार्य जब भी करने का मौका मिले, तब हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। प्रांजल, जब मौका मिले, यहाँ साहेगढ़ वाले बैठे हैं, ये साहेगढ़ वालों के तो भाग्य खुल गए। हाँ, ऐसे नगर में मुनिराज आ रहे हैं जैसे सुबह से साहेगढ़ और मडावरा के बीच में, बरायठा के बीच बस चलती है ना, तो रोज बस आती है, वह ऐसे यहाँ इनके नगरों में आचार्य परमेष्ठी और मुनिराज पधार रहे हैं। ऐसा अद्भुत क्षण, ऐसा पिछला 1 महीना इन साहेगढ़ वालों का बीता है। आनंद आया क्या युवाओं? अगर आनंद आया और इस आनंद को बना के रखना है तो आपकी देहरी पर चाहे बराठा वाले हों, रितेश, चाहे बराठा वाले हों चाहे साहेगढ़ वाले हों, नगर की सीमा में यदि कोई भी पिच्छीधारी दिगंबर योगी कदम रखे, सबसे पहले तुम्हारे लोग, तुम सब जाके वहां आगवानी खड़े मिलोगे, तो नियम से इस धरा पर ऐसे ही दिगंबर योगी पधारते रहेंगे। नियम से जो आनंद, पंडित जी इतने सारे लोग, ये बच्चे सुबह से ठंड थी, 9-10 बजे उठने वाले, और ये यहां आकर आहार दान के लिए आहार धोती पहनने तैयार हैं। जो जीन्स टी शर्ट में घूमते थे वे अब धोती पहन के घूम रहे हैं। इनको क्या आनंद आ रहा है? इनको क्या आनंद आ रहा है? पंडित जी, इनको आनंद वही जान सकता है जिसने दिगंबर योगी के हाथ पर ग्रास रखा होगा, वही जान सकता है इनको क्या आनंद आ रहा है। जिसने दिगंबर योगी के हाथों पर ग्रास ना रखा हो, वह कभी नहीं जान सकता कि दिगंबर योगी को आहार दान देने का क्या आनंद होता है। आपके साथ में अभी तो और भी मंगल 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 ही होते जाना है। इतने सारे मुनि तो आ ही गए हैं। अभी आपने ये कुबेर को काम दे दिया गया है। पंडित जी, किसको दिया जाता है? कुबेर को ही मिलता है काम। तो समोसरण की रचना, कुबेर कहाँ गए? कुबेर समोसरण की रचना के लिए सौधर्म इंद्र पहले से भेज देता है। जब भगवान का पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं तो रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही आप अपने जीवन में मान लो कि आपको आज से यह उत्सव महामहोत्सव में कुबेर बनने का अवसर मिला है। ऐसे भावों से लग जाओ
कि साक्षात समोसरण में एक दिन हम ऐसे ही कुबेर बन के साक्षात समोसरण की रचना करेंगे। पंच कल्याणक महामहोत्सव छोटे मोटे अनुष्ठान नहीं है, छोटे मोटे अनुष्ठान नहीं है मां पंच कल्याणक महोत्सव। ये जिन शासन में, आहत शासन में यदि सबसे बड़ा अनुष्ठान किसी को कहा जाता है उसका नाम पंच कल्याणक महामहोत्सव है। रिद्धिधारी मुनिराज सनद भैया, रिद्धिधारी मुनिराज जो अपनी साधना में तल्लीन रहते हो और किसी तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हो तो वे गमन करके उनके कल्याणक देखने जाया करते हैं। तो आप लोग इतने अभागे नहीं हो कि पास के नगरों में रहकर बराठा हो, मड़ावरा हो, साहेगढ़ हो और पंच कल्याणक चले और भगवान के पंच कल्याणक देखने ना आ पाओ। आपका पुण्य यदि बड़ा होगा तो ही आ पाओगे। हाँ, ध्यान रखना। पुण्य कमजोर होता है तो वे लोग तो अपने घर के बाजू में मंदिर हो तो नहीं जा पाते। जिनका पुण्य क्षीण है वे नहीं आ पाएंगे, और जिन्होंने दुर्गतियों का बंध कर लिया है वे कभी भी पंच कल्याणों के अनुष्ठान को करने में नहीं आ पाते हैं। वे ही लोग ऐसे पुण्य कार्यों की अनुमोदना करते हैं जो नियम से भविष्य में भव्य जीव होते हैं और कुछ ही क्षणों में वे भी तीर्थंकरों जैसे सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले होते हैं। वही इन अनुष्ठानों की अनुमोदना करने आ पाते हैं। बहुत अच्छा नियोग है। पूरा संघ आ रहा है। अभी तो सब लोग कहाँ गए? बराठा वाले सब। अब थोड़ा जाग जाओ, ठंड निकल गई। हाँ, आचार्य भगवान को लेके आना है। पहुंच जाओ कि भगवान अब तो बस हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आपकी आगवानी का इंतजार है। और नवागढ़ वाले भैया जी तो पहले से ही तैयार हैं कि गुरु जी के चरण इस क्षेत्र में पड़े। बहुत सबको मंगल आशीष है कि यह पूरा कार्य निर्विघ्न रूप से नियम से पूरा होना ही है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जहाँ आदिनाथ भगवान विराजमान हो उनका पूरे क्षेत्र पर उनका प्रभाव है, और नियम से आचार्य भगवान जहाँ पधार रहे हो ये सारे कार्य आपको मंगल ही मंगल होना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में कि प्रत्येक जीव पंच कल्याणक में अपने तन मन धन से आए और उनका भी एक दिन पंच कल्याणक हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। देखिए, हम जिनवाई स्तुति नहीं करें, आप नौबाड़ों को पढ़ लीजिए। विनय कुमार जी बगरोदा आ जाए भैया। फावड़ा फावड़ा वाले आ जाइए। तसला, कन्नी, गुनिया, गुनमाला। चलो आ जाओ। देखिए, फावड़े से मिट्टी निकालो थोड़ी तरफ। 5 शिलाएं स्थापित करना है। 5 शिलाएं ये मार्बल की हैं। इसमें भर दो। जो यहाँ प्रत्येक रविवार को पूजा करने आते हैं वो लोग आ जाएं। इतना मुकर प्रत्येक रविवार को हम पूजा करने आते हैं। कोई क्या महीने में 4 दिन पूजा करने आते हैं ग्रार क्षेत्र में? ऐसा है कोई व्यक्ति? बस ये तसला उठा के मुंह पे रखो। नहीं है। फेंक दो। एक स्वास्थ्य के लिए जाओ, स्वास्थ्य के लिए भैया देते जाओ। बस होगा। उन्हें दे दो, उन्हें बांटते रहे। आ जाओ भैया, कन्नी वाले आ जाओ। देखिए, स्वास्थ्य का क्या सुबह की रात क्या? हाँ, क्या बात। सिलसिला ली साहब, आप ही साबित करेंगे। आप हम चलिए। हिराम भैया कन्नी वाले आ जाओ। कन्नी दूसरी शिला जो महीने में 3 दिन आते हो आ जाओ। जो गिरार में पूजा करते हैं। मसाला लाओ, थोड़ा सा मसाला भैया। एक तसला मसाला बनाने का कहा था मैंने। देवेंद्र कुमार जी लोहार यहाँ शिवल भेंट करें पूज महाश्री के चरणों में। कोई है इधर पदाधिकारीगण जो यहाँ आते हो? इधर आके बैठो, इस तरफ मुँह करो। अध्यक्ष जी, इधर अध्यक्ष जी लीजिए आप। इस तरफ मुँह कर लो। थोड़ी सी मिट्टी उठाओ, लो यहाँ रख दो। आप लो, आप लो, चलो ले लो। एक और ले लो तुम लोग। चलो आ जाओ भैया। और कौन आ रहा है? चलिए, पूजा करने आते हो? चलो। हाँ यार, चलो चलो उठ जाओ। पहुँचो अंदर, पहुँचो जल्दी पहुँचो। करने के बाद गुनिया वाले आओ, लाइन से आओ। ऐसे हाँ। भीड़ नाक के नहीं। अब आ गए तो आ जाओ। भीड़ नाक हुआ तो गैल हो तो
दो रे देखिए- में पड़ो को के घर में दो रे के ना जाके भीड़ ना माता जी देहमती माता जी के पिता श्री प्रकाश चंद जी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आए और शिवल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुन्नालाल जी खटोरा वाले पधारें कृपया। श्री मुन्नालाल जी खटोरा पधारें भाई साहब। और देखिए हाँ, पांचों जो सिलाएं हाथ में ले पहुंचो आप लोग नीचे। जो मावल सिला थी मावल सिला पहुंचो अंदर नीचे। आप लोग नीचे पहुंचिए, रास्ता दीजिए, नीचे पहुंचिए। आइए मुन्नालाल जी बता रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए मात्र 11 रुपये की राशि नाम लिखवा दें, स्वास्थ्य ले लें, नाम लिखवा दें, स्वास्थ्य ले लें। तो भैया सबके नाम लिखवा दो और स्वास्थ्य ले जाओ। हाँ हाँ फेरो फेरो फोटो फोटो माँ खींच रही उधर पे। हाँ ई हाथ में पकड़ो, ई हाथ में पकड़ लो, जो हाथ ऐसे हाथ में कर लो, अब खिंचवा फोटो। बाकी लोग चल हेलो अरुण कुमार जी ने एक शिला ली है। मार्बल की शिला। पहुंचिए भैया, पहुंचिए वहीं पर, पहुंचिए आप लोग। 5 शिला पहुंचाइए, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। जल्दी पहुंचाइए, 5 शिला पहुंचाइए। 11 रुपये के स्वास्थ्य लेते जाइए आप लोग। मार्बल की सिलाएं लाओ, 5 मार्बल की सिलाएं। ओ माता बहनों, 11 रुपये में स्वास्थ्य रखना, स्वास्थ्य बेदी के अंदर। प्रसून कुमार जी बराइठा मार्बल की सिलाएं। वो माता बहन दे दो, उधर भी दे दो, माता बहन दे दो। हिराम वाली सिला लाओ, हिराम। भैया पांचों आ गए, पांचों पहुंच गई। अब स्वर्ण शिला वाले, हिराम हिराम स्वर्ण शिला वाले आगे आ जाएं। 11 रुपये की राशि में स्वास्थ्य रखना है, कोई भी रख सकते हैं। हिराम के बाद हिरीम। उठाओ हिराम हिरीम हरूम हरूम शिला पहुंचे। स्वर्ण शिला वाले पहुंचिए वहाँ। 51 रुपये की 11 रुपये राशि, 51 रुपये की राशि जो सिलाए हों पहुंचे। 11 रुपये में, हाँ बरेठी वाले ही चल रहे हैं। 11 रुपये में स्वास्थ्य रजत स्वास्थ्य रखना है। सीधा 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 रोड है वो। और 500 रुपये की राशि में, 200 रुपये की राशि में ये सिलाएं, रजत शिला स्वर्ण शिला। ये 2 कलश बाकी, केवल 31 रुपये बाकी, 2 कलश बाकी हैं। हुरोम हुरोम पहुंचिए पहुंचिए, आप आते जाए, बाहर आते जाइए, बाहर आते जाइए। जो क्रिया कर ले बाहर आते जाएं, जिन्हें क्रिया हो गई बाहर आते जाएं। भैया फोटोग्राफर अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। हाँ भैया कर रहे हैं भैया। चलिए पहुंचिए, बाहर निकलते जाइए आप चलो, लोग। खिरा। और स्वर्ण शिला वाले आइए। भाई सोने की सिला वाले आ जाओ, 5 लोग। स्वर्ण शिला वाले 5 लोग आ जाइए। एक एक शिला पर एक एक शिला स्थापित करना है। स्वर्ण शिला वाले आ जाइए। चल रखो सोने की सिला। ताम्रशिला 500 रुपये की राशि कोई भी रख दे। ताम्रशिला ले ले यहाँ से 500 रुपये की राशि में, 500 रुपये की राशि में ताम्रशिला लो भैया। ये बढ़ा दे भैया। कौन है इतर पे आ जा भैया, इतर पे। हेलो फोटोग्राफर, कार्यकर्ता? अरे इस साइड आ जाओ, इस साइड। जी बांटो सको तो 500 रुपये की राशि बांटो, बांटो खोल दो भैया। 500 रुपये की राशि में ताम्रशिला खोल दो, खोल दो। नाम लिखो, नाम लिखवा लो भी, नाम लिख लो लोगे। ताम्रशिला 500 रुपये की राशि में एक शिला देते जाओ। ताम्रशिला 500 रुपये की राशि में इधर आ जाओ। 500 रुपये की राशि में ये वाला चलो। ताम्रशिला 500 रुपये की राशि में, चलो 500 रुपये की राशि में ताम्रशिला। 3 बची हैं, 2 गई, 3 बची केवल ताम्रशिला। ये बुद्ध भैया दे रहे। देवेंद्र भैया, देवेंद्र जी इनको तो दादाजी को। हाँ रखो रखो फोटो। 2 बच्चे केवल, 2 बच्चे ताम्रशिला 500 रुपये की राशि में। एक आपने ले ली देवेंद्र, एक बची अंतिम, वो भैया दे दो। हाँ उधरो। चलिए ताम्रशिला नाम लिखवा दो 5। उधर रख दो भैया नाम लिख लेना भैया। 5 ताम्रशिला के 5 नाम है। अरे नाया हो रही सिला स्थापना। 5 शिला के नाम लिख लो, 5 शिला के नाम। माँ हेर रहा है। चांदी की शिला वाले हो तो आ जाओ। नहीं, ताम्रशिला वाले आ रहे हैं। ताम्रशिला और चांदी की शिला वाले। ताम्रशिला हो गई पूरे। चलो चांदी शिला दो, 500 दे दो। हो गई और दे दो। नहीं तो हमें दे दो। ये दे दो, चलो इधर 500 रुपये दो, 500 रुपये ले लो। आ जाओ, आ जाओ, ले लो। इधर रख दो, इधर रख दो। आ जाओ, लो बस जाओ। नाम लिख लो, नाम लिख लो। उनको दे दो, कहाँ है? शशि को। ई में से निकाल लो।
500 की राशि शशि जैन। जो फुग्गा धर दो यही में। 500 की राशि में शिलाएं ले लो। 500 की राशि में शिलाएं ले लो। निकाल लूं उसे, निकाल उधर पहुंचो। 500 फोटो ना खींच रही है। 500 रुपए की राशि में नवीन जी आए क्या? टेंट हाउस वाले, जबलपुर वाले कहाँ हैं? बस नवीन जी टेंट हाउस वाले खोल। कौन आया? आइए आइए 500 रुपए की राशि में, 500 की राशि में रजतशिला, रजतशिला 500 रुपए की राशि में। चलो चलो भैया, ताम्रशिला आ गए, तमशिला वाले आ गए और रजतशिला वाले भी। ये अभी मतलब कोई ईंट वाली चांदी की शिला खोल के लो उसमें से। ईंट वाली नहीं होते तो भैया रजतशिला भी आ रही हैं। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। जी नहीं हो सको, खोल के रख दो, खोल के उठा, हाँ खोल लो। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। हाँ रख दो, कहीं भी रख दो। कलश रख दो बीच में। हेलो, ये पैसा भी महानुभाव से विनम्र अनुरोध है कि सायंकालीन अंधों की व्यवस्था क्षेत्राज पर की गई है कि पैसा भी महानुभाव अतिथिगण अंधौ करके ही प्रस्थान करेंगे। सभी महानुभाव से विनम्र अनुरोध है कि अंधों की व्यवस्था तैयार है, कृपया शीघ्रता करें एवं क्षेत्र में पहुंच करके अंधों ग्रहण करें। धन्यवाद। पौने 5 हो गया है मेरी तरफ से। अब नहीं, मेरी तरफ से चांदी की शिलाएं किसी ने ली हो तो कृपया रख दे। जी बात स्वस्थ के चांदी की शिलाएं पहुंची हैं। चांदी पहुंचा पहुंचा उधर पहुंचा। चांदी की शिलाएं बची कर 500 रुपए की राशि में चांदी की शिलाएं बची, पहुंच जाइए जल्दी से। पूज्य महर्षि जा रहे हैं क्षेत्र की वंदना करने के लिए। उपेंद्र के बाद 3 नाम शेष हैं, 151 के जो भी चाहें लिखा सकते हैं। अब पटका तैयार करो, इंतजार मत करो। हेलो, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के शाम के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो भी बस में बैठे हैं उनसे भी निवेदन है वो शाम का भोजन करके यहाँ से प्रस्थान करें। हाँ, बहुत सारा खाना बन चुका है, भोजन बन चुका है और आप लोग भोजन करके यहाँ से प्रस्थान करें, सभी से निवेदन है। बस वाले ध्यान दें, बस वाले ड्राइवर, आधा घंटे बाद जाएगी बस। हाँ, बस वाले ड्राइवर ध्यान रखें, अभी बस नहीं जाएगी सायगढ़, भोजन करके ही सभी लोग ऐसे प्रस्थान करेंगे। सभी महानुभाव यहां से एक एक शिला वेदी शिलान्यास में अपना सहयोग प्रदान करें और शिला रखकर यहां से प्रस्थान करें। पूज्य महर्षि जा रहे हैं वंदना के लिए, पहुंचे आप लोग। हेलो, मुनि सेवा समिति सायगढ़ के सदस्यों से अनुरोध है कि वो मुनि श्री का मंगल विहार बरायठा की तरफ हो रहा है, आप सभी शामिल हों। बीरचंद जी भैया, बीरचंद जी, अशोक जी, बीरचंद जी कोई है यहाँ? सब बाहर वाले महानुभाव को देना है ये। ओम नमः शिवाय। हमारे बीच वाणी भूषण पंडित श्री बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत एवं पंडित श्री विनोद कुमार जी, शरद कुमार जी रजवांश उपस्थित पधारे। इनका प्रबंध कार्यकारिणी समिति हमेशा स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है एवं ट्रस्ट एवं प्रबंध कमेटी एवं महोत्सव समिति की ओर से हम सभी आपका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भाई क्षेत्र के महामंत्री भाई अभिषेक जी, भाई विनोद कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी लोहारी, प्रकाश चंद जी एवं समस्त कार्यकर्ता, आशीष कुमार जी, त्रिलोक कुमार जी, अजित कुमार जी आए, आलोक कुमार जी और हमारे बीच जो त्रय विद्वान हैं उनके हम सदा
आभारी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराने का ये हम सभी को आशीर्वाद मिला है। आए एवं त्रय विद्वानों का सम्मान करें। आ जाइए, तिलक, माला, साल, श्रीफल। हाँ, पुजारी जी तैयार रहें। हम सभी यंत्र जी को ससम्मान मंदिर जी में विराजमान